जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर, जिनसे हम जानना चाहेंगे आज उस्मानपुर पुश्ता सेकंड पे जो मिशन सुरक्षा परिषद की एक दिवसीय बैठक जो हुई है इसके बारे में। आइए बात करते हैं डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर जी से। मैम, आपका ग्रेट बुद्धा टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मैम, आज जो ये बैठक हुई है मिशन सुरक्षा परिषद की, इसके बारे में ग्रेट बुद्धा टीवी को आप क्या बताना चाहेंगी? देखिए, मुझे जैसे पता चला कि यहाँ पे इस तरीके की कोई बैठक है और मुझे बुलाया गया था, तो क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ और बहुजन समाज से आती हूँ, तो जहाँ पर भी लगता है कि मेरी शिक्षा का सदुपयोग हो सकता है, मैं वहाँ जाकर अपने संवैधानिक पक्ष को रखने की कोशिश करती हूँ। मेरा कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं है, इसलिए विचारों में भिन्नता हो सकती है। सुरक्षा मिशन परिषद के अपने मापदंड हैं, अपने जो उद्देश्य हैं वो समाज को एकजुट करने की बात करते हैं। मैं उस चीज़ का समर्थन करती हूँ, पर संविधान जिस तरीके से सुरक्षित हो सकता है उस दिशा में हमें कुछ संगठित कदम उठाने की ज़रूरत है, कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत है, व्यवस्था को समझने की ज़रूरत है, दोषारोपण करने की बजाय अपने में सुधार करने की ज़रूरत है। मैं निरंतर ये बात कहती रही हूँ। आप इसे इसी रूप में ले सकते हैं कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम अपनी सुरक्षा, अपने संविधान की सुरक्षा, अपने समाज की सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये जो मिशन है सुरक्षा मिशन, वो यदि शिक्षा की सुरक्षा की जाए और तो अपने समाज की सुरक्षा भली भांति हो जाएगी। मैम, संसद मार्ग पर संविधान जलाया गया, मनुस्मृति लागू करने की बात की, बाबा साहब के लिए अभद्र टिप्पणियाँ हुई, कितनी कड़ी निंदा करेंगी? देखिए, मैं ये कह सकती हूँ, इसको हम यूपी से हैं तो एक बात कह कहूँगी कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है कि वो क्या भारतवर्ष में कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं है जो भारत के संविधान को ख़त्म कर देगा और दूसरा संविधान ला सकता है। मनुस्मृति तो बहुत दूर की बात है। भारत का संविधान, यदि भारत को लोकतांत्रिक रहना है तो भारत के संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वही उनके एकमात्र साधन है संविधान के रूप में। क्योंकि इस बात का प्रमाण उस समय हो गया था जब 1946 में माउंटबेटन ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि आप अपना संविधान बनाइए, तो इतने धुरंधर उच्च जाति के पंडित, महाप्रखंड विद्वान लोगों के होते हुए भी सब लोग हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए और कहा कि बस एकमात्र आप हो जो इस भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान बना दीजिए। जवाहरलाल नेहरू जी एडवोकेट थे, सब कानून के ज्ञाता थे। एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने कानून की पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उसे कानून का भी नहीं पता था। और बाबा साहब अम्बेडकर एकमात्र ऐसे थे जिन्हें इस भारत के हर समाज के परिप्रेक्ष्य का पता था। इसलिए भारत के संविधान को निर्मित करने का, उसका ढांचा प्रस्तुत करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर को दिया गया। और आज पूरे विश्व में एकमात्र लोकतांत्रिक, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश यदि कोई है वो भारत है। वो मात्र इस वजह से क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान यहाँ पर लागू है। इसलिए मनुस्मृति या कोई भी स्मृति की बात करें, वो खिसियाए हुए हैं और वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किताबें फाड़ देने से, रद्दी में बेचने देने से ज्ञान खत्म नहीं होता है। ज्ञान यहाँ से आता है और हम उस बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं कि हमारे ब्लड में बाबा साहब अम्बेडकर का ज्ञान भरा हुआ है। मैं आज प्रोफेसर हूँ या मेरे बहुजन समाज के बहुत सारे लोग उस ज्ञान के पथ पर चल पड़े हैं और हम ये चीज़ होने नहीं देंगे। भले ही सरकारें कितना भी करें, लेकिन हम अपने संविधान की रक्षा अपनी जान देकर भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।